जय माता दी दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है मकर राशि वाले जातकों का। जानते हैं कि कैसा रहेगा मकर राशि वाले जातकों का नवंबर का महीना। दोस्तों, आप सभी अभी शनि की 7.5 के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये दौर बहुत जल्द खत्म होने वाला है। साथ ही साथ एक ऐसी बड़ी घटना घटने वाली है जो बहुत बड़े बदलाव की ओर अग्रसर करेगी आपके जीवन को। जी हाँ दोस्तों, शनि देव जिनकी वजह से आपकी राशि पर 7.5 चल रही है, वो 4.5 महीने के बाद मार्गी होने जा रहे हैं। 29 जून से शनि देव वक्री चल रहे थे, जो कि 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं। दोस्तों, ये घटना इतनी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, जिस नकारात्मकता के दौर से आप पिछले कई सालों से गुजर रहे थे, वो दौर अब खत्म होता हुआ दिखाई देगा। 7.5 तो आपकी मार्च में खत्म होगी, मार्च 2025 में, लेकिन जैसे ही शनि देव मार्गी होंगे, आपको अभी से ही इसके सकारात्मक प्रभाव दिखना शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं जितनी भी नेगेटिव चीजें आपके जीवन में घट रही थी, ऐसी चीजें जिनकी वजह से आप परेशान थे, शनि की 7.5 ने आपसे बहुत कुछ छीन लिया था, वो सारी चीजें अब आपको धीरे धीरे वापस मिलती हुई दिखाई देंगी। आइए जानते हैं कि शनि के मार्गी होने से और बाकी ग्रहों के गोचर से क्या प्रभाव पड़ेगा नवंबर के महीने में मकर राशि वाले लोगों के जीवन पर। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य आपका इस महीने बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। अगर किसी तरह का कोई पुराना रोग जो आपको परेशान कर रहा था, उस रोग से भी अब आपको बहुत हद तक राहत मिलती हुई दिखाई देगी 15 नवंबर के बाद। लेकिन दोस्तों, हो सकता है कि आपके पैरों में, खासकर एंकल वगैरह में किसी तरह की कोई तकलीफ हो। ये तकलीफ बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन अगर किसी तरह की कोई तकलीफ हो तो वो भी 15 नवंबर के बाद सुधरती हुई दिखाई देगी। आपका मन भी 15 नवंबर के बाद अच्छा रहेगा। आप डिप्रेशन के जिस दौर से गुजर रहे थे, आपको उसमें बहुत हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सकारात्मकता आती हुई दिखाई देगी अपने जीवन में। बात की जाए आपकी शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन 7 नवंबर के बाद आपके 5वें भाव के स्वामी यानी शुक्र देव आपके 12वें स्थान में गोचर कर जाएंगे। तो विद्यार्थियों का भटकाव हो सकता है उनकी शिक्षा से। हो सकता है कि विद्यार्थियों का मन ना लगे शिक्षा में। 7 नवंबर के बाद विद्यार्थियों को काफी ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जो विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा रखते थे, उनके लिए 7 नवंबर के बाद का समय बहुत ही अच्छा है। हो सकता है कि विदेशों में आपका एडमिशन हो जाए, क्योंकि आपके 5वें भाव के जो स्वामी हैं शुक्र देव, वो 12वें भाव में गोचर करेंगे और काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में शुक्र देव उच्च के होते हैं। तो जो विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करने की इच्छा रखते थे, उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। हो सकता है कि आपका एडमिशन विदेश के किसी संस्थान में हो जाए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहती हूं कि ये जो विवेचन है, ये गोचरों के आधार पर होता है और गोचरों का काफी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है हमारे ब्रह्मांड में। साथ ही साथ हमारे जीवन पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली में उनके ग्रहों की प्लेसमेंट और उनकी महादशा के आधार पर इस विवेचन में अंतर भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, गोचरों का प्रभाव तो हम पर पड़ता है, नहीं तो शनि के गोचर से हमारे जीवन में 7.5 कैसे लगती। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। दोस्तों, इस महीने मंगल देव आपके 7वें भाव में नीच के रहेंगे, और जब मंगल आपके 7वें भाव में रहते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। लेकिन क्योंकि मंगल यहाँ पर नीच के रहेंगे, तो आपके जो झगड़े होंगे वो क्षणभंगुर होंगे। थोड़े ही समय बाद आपको सब कुछ ठीक होता हुआ भी दिखाई देगा। क्योंकि मंगल नीच के हैं, तो ये झगड़े ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, कुछ देर बाद ही समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका जीवन साथी जो है वो इस महीने काफी गुस्से में रहे, इस महीने काफी चिड़चिड़ाहट रहे उनको,
तो आपको परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप भी एग्रेसिव हो जाएंगे तो स्थितियां और खराब हो सकती हैं। मंगल के 7वें भाव में रहने से आपका पहला भाव भी प्रभावित होगा, तो आप में भी क्रोध की अधिकता रह सकती है। तो अपने क्रोध पर भी काबू रखें, जिससे आपका वैवाहिक जीवन जो है वो संभला हुआ रह सके। मंगल नवंबर के पूरे ही महीने आपके 7वें भाव में नीच के रहेंगे। ऐसे तो मंगल यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी आपके और आपके पति या पत्नी के बीच में छोटे मोटे डिस्प्यूट समय समय पर होते रहेंगे। हालांकि कोई बड़ा झगड़ा नहीं होगा, कोई बड़ा मनमुटाव नहीं होगा, लेकिन छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे। क्रोध की अधिकता आप में भी रहेगी और आपके स्पाउस में भी रहेगी, तो आप दोनों को इन परिस्थितियों को मिलकर संभालना है। इस महीने सामंजस्य की कमी देखी जा सकती है। हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को दबाने की कोशिश करें, जिस वजह से भी आपके झगड़े हो सकते हैं। बात करें प्रेमी जोड़ों की, तो आपके 5वें भाव में गुरुदेव बैठे हुए हैं, लेकिन शत्रु राशि में बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपका जो पार्टनर है, आपका जो बिलवेड है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे ज्यादा आंक सकता है, यानी वो अपने आप को ज्यादा सुपीरियर समझ सकता है आपसे और हमेशा आपको दबाने की कोशिश कर सकता है, जिस वजह से आपको घुटन सी महसूस होगी। वैसे तो 7 नवंबर तक आपके शुक्र देव जो है वो 11वें भाव में रहेंगे बुध देव के साथ। तो 7 नवंबर तक आपके और आपके प्रेमी या प्रेमिका के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। आप दोनों का प्रेम जो है वो बहुत ही परवान चढ़ा रहेगा, कहीं ना कहीं हीर रांझे वाली कहानी रहेगी आपके बीच में। लेकिन जैसे ही शुक्रदेव 12वें भाव में गोचर करेंगे, शुक्रदेव आपके 5वें भाव के भी स्वामी हैं और 5वां भाव जो होता है वो लव अफेयर्स का होता है। तो 5वें भाव के स्वामी जब आपके 12वें भाव में जाएंगे तो आपके झगड़े अचानक से बढ़ जाएंगे, आपके बीच में दूरियां बढ़ जाएंगी। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो किसी काम के सिलसिले में भी किसी और शहर चला जाए, या फिर पढ़ाई वगैरह के सिलसिले में भी आपसे थोड़ी दूर चला जाए, जिस वजह से भी आप परेशान रह सकते हैं। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ समय के लिए ही लेकिन दूरियां आ सकती हैं 7 नवंबर के बाद। लेकिन 7 नवंबर तक आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत ही अच्छा रहेगा। आप दोनों बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं, आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग रह सकती है। हाँ, ईगो प्रॉब्लम रह सकती है, लेकिन कोई बड़ा डिस्प्यूट आपके बीच में नहीं होगा। 7 नवंबर के बाद आपको थोड़ा संभल कर रहना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा अपने रिश्ते में, नहीं तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं। बात करें उस चीज की जिस चीज के बारे में सभी लोग जानना चाहते हैं, आपके भाग्य के बारे में, आपके धन के बारे में, आपके व्यापार के बारे में। दोस्तों, आपके भाग्य स्थान पर केतु देव विराजमान है, जिस वजह से भी आपके भाग्य में रुकावटें आ रही है, क्योंकि केतु जहां बैठते हैं उस जगह को वो रोक देते हैं, उस जगह को बढ़ने से रोक देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य में रुकावटें आ रही होंगी। इसके अलावा आप 7.5 की दौर से भी गुजर रहे थे, तो आपके जीवन की परेशानियों को कहीं ना कहीं केतु देव ने बढ़ा रखी थी। अब क्योंकि शनि मार्गी होंगे और आपकी जो 7.5 है वो बिल्कुल ही अंतिम चरण पर है, यानी अब परिस्थितियां सुधरने से कोई भी नहीं रोक सकता। परिस्थितियां सुधरेंगी ही और आपको ये सुधार दिखाई भी देगा। कहीं ना कहीं आप अपने आसपास महसूस करेंगे कि चीजें जो है वो पॉजिटिव हो रही हैं। जो नकारात्मकता आपके आसपास बनी हुई थी, आपके आसपास के लोग जो आपका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे, आपका व्यापार जो एकदम से घाटे में चला गया था, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई थी जिस वजह से वो परेशान थे, धन हानि, कर्ज वगैरह से भी आप परेशान थे। तो आपको महसूस होगा कि 15 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं रास्ते खुल रहे हैं। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको रास्ते दिखाई देंगे। पूरी तरह से सुधार आज में होगा, लेकिन आपको परिस्थितियों में सुधार के रास्ते 15 नवंबर के बाद से ही दिखाई देने लगेंगे। उम्मीद की किरण जो है वो आपको 15 नवंबर के बाद से ही दिखाई देने लगेगी, क्योंकि केतु आपके 9वें भाव में है। तो कहीं ना कहीं आप में जीवन शक्ति, जीने की इच्छा जो है वो कम हो गई थी, क्योंकि भाग्य में रुकावटें जब आती हैं
तो हमें लगता है कि अब हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर सन्यासी बन जाए, हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ बढ़ जाते हैं। क्योंकि केतु जब 9वें भाव में होते हैं तो आपको इतनी परेशानियां देते हैं कि आप अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं। ईश्वर में ही आपकी उम्मीद छुपी होती है और आपके अंदर की आस्था को बढ़ा देते हैं। स्पिरिचुअलिटी को केतु देव 9वें भाव में बढ़ा देते हैं। लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो तकलीफों से आती है। आपके जीवन में इतनी परेशानियां आती हैं कि कहीं ना कहीं आप परेशान होकर अध्यात्म को अपनाते हैं। अध्यात्म को अपनाना बहुत अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि जब आप अध्यात्म को अपनाते हैं तो आपके अंदर की आवाज आप सुन सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपने कहाँ गलतियां की, आप कहाँ चूक गए। और ये जो समय है ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा चुकी है और अब जो आप निखर कर आएंगे दुनिया के सामने तो दुनिया देखती रह जाएगी। क्योंकि अब आप में मैच्योरिटी आ चुकी है, आप जीवन को समझ चुके हैं, आपने इतनी तकलीफें देखी कि आप अब संभल कर चलना सीख चुके हैं। तो केतु देव ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, शनि की 7.5 ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। और ये जो सीख है दोस्तों, ये आने वाले जीवन में आपको निखार कर दुनिया के सामने लाएगी। वो दुनिया जो आपको ठोकरें मारती थी कहीं ना कहीं अब आपके पीछे चलेंगी, आपसे सलाह मशवरा मांगेंगी, आपको सूरज की तरह चमकता हुआ देखेंगे। क्योंकि दोस्तों हीरा कोयले की खान से ही निकलता है। अब आपका जो व्यक्तित्व बाहर आएगा वो हीरे की तरह चमक कर आएगा। तो दुखों का, तकलीफों का अंत होने वाला है। बहुत ही जल्द शुरुआत हो जाएगी 15 नवंबर के बाद और परिस्थितियों में पूरी तरह से बदलाव आप 29 मार्च के बाद देख पाएंगे। बात करें आपके नौकरी की, आपके व्यापार की, तो दोस्तों इस महीने के 16 तारीख तक सूर्यदेव आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन नीच के रहेंगे। सूर्यदेव आप में ईगो बढ़ा सकते हैं, आप में कहीं ना कहीं ईगो रह सकता है। आपका व्यवहार आपके कार्यालय के लोगों के प्रति रूखा रह सकता है, आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, आप उनसे अलग थलग रह सकते हैं, जिस वजह से आपको घमंडी समझने की चेष्टा कर सकते हैं आपके सहकर्मी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको उनके साथ मिलजुल कर काम करना है। और यही वो लोग होंगे जिन्होंने अभी तक अगर आपका साथ नहीं दिया है तो आने वाले समय में आपका साथ देंगे, आपसे सलाह मांग कर ही काम करेंगे। तो आपको इस समय अहंकार से, ईगो से बचकर रहना है। 16 नवंबर के बाद जैसे ही सूर्यदेव आपके 11वें भाव में जाएंगे तो आपके लिए परिस्थितियां बदल जाएंगी। आपके बॉस जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, कहीं ना कहीं आपका साथ देंगे, आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे भी। आपके कार्यालय में जो परेशानियां आ रही थी उससे भी आपको बहुत हद तक छुटकारा मिलेगा 16 नवंबर के बाद। बात की जाए व्यापारियों की, तो व्यापारियों के लिए नवंबर का महीना 7 नवंबर तक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शुक्र और बुध आपके 11वें भाव में लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो व्यापार में 7 नवंबर तक आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। लेकिन 7 नवंबर के बाद शुक्र आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। शुक्र आपके 5वें भाव के स्वामी है। 5वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी होता है दोस्तों। तो आपको इन्वेस्टमेंट 7 नवंबर के बाद नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको बिजनेस में या फिर किसी भी चीज में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी को कर्ज नहीं देना है दोस्तों। अगर आपने 7 नवंबर के बाद किसी को कर्ज दिया तो आपका पैसा आपको कभी भी वापस नहीं मिलेगा। लेकिन 7 नवंबर तक आपके बिजनेस व्यापार में आपको मनचाहा लाभ मिल सकता है। 7 नवंबर के बाद आपको व्यापार में भी थोड़ी सी सावधानी रखनी है। लेन देन के मामले में बहुत ही सतर्क रहना है, चाहे कोई कितना भी सगा क्यों ना हो, बहुत ही सोच समझकर आपको रुपया पैसा देना है। धन की बात की जाए तो दोस्तों आपके दूसरे भाव में ही शनि देव विराजमान है। 15 नवंबर तक वो वक्री रहेंगे, लेकिन 15 नवंबर के बाद वो मार्गी हो जाएंगे। तो धन संबंधित दिक्कतें जो आपको आ रही थी, धन संबंधित परेशानियां जो आपको आ रही थी, वो अब आपको दूर होती हुई दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं से धन के स्रोत आपको दिखाई देंगे, आपको वो रास्ते दिखाई देंगे जहां से
रुपया आपके पास आ सकता है। कर्म तो आपको खुद करना है दोस्तों, मेहनत करनी है, क्योंकि 7.5 में शनि यही कहते हैं कि तुम जितनी मेहनत करोगे मैं तुमको उतने ही अच्छे फल दूंगा। तो आप मेहनत कीजिए, अपने कर्म कीजिए, आपको रास्ता जरूर दिखाई देगा 15 नवंबर के बाद। धन आगमन का 31 मार्च के बाद कहीं ना कहीं धन आगमन के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। तो आपको अपना कर्म करना है, रास्ते आपके लिए शनि देव खुद ही बनाएंगे। बात की जाए आपके कोर्ट कचहरी के मामले और शत्रुओं की, दोस्तों 7.5 के दौरान आप शत्रुओं से बहुत परेशान रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मामले में भी आप फंसे रहे हैं, कहीं ना कहीं अदालतों के चक्कर भी आपको काटने पड़े हैं, लेकिन परिस्थितियों में सुधार आएगा दोस्तों आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं बुध देव, और बुध देव आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ 16 नवंबर के बाद यहाँ पर सूर्य देव आ जाएंगे और बुधादित्य योग बनाएंगे उनके साथ। तो आपके शत्रु अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में भी जो आपको दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि शनि वक्री थे, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही थी कोर्ट कचहरी के मामले में, आपको वहां पर भी कोई ना कोई रास्ता दिखाई देगा। कोई ना कोई ऐसा इंसान आपको जरूर मिलेगा जो आपको एक सही दिशा दिखाएगा, जिस पे चलकर आप इन सभी मामलों से धीरे धीरे निकल जाएंगे। मकान वाहन खरीदने की अगर आप चेष्टा कर रहे हैं तो फिलहाल रुक जाइए, क्योंकि आपके 4थे भाव के स्वामी मंगल देव नीच के रहेंगे नवंबर के पूरे ही महीने। तो आपको अभी मकान वाहन से संबंधित कोई भी डील फाइनल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंगल नीच के हैं। तो हो सकता है आपके साथ इस मामले में धोखा हो जाए, या फिर आप गलत डील कर बैठे, या फिर आप घाटे का सौदा कर ले। सब्र रखिए, परिस्थितियां सुधरेंगी और आप अच्छा मकान और वाहन जरूर खरीद पाएंगे। उपाय की बात की जाए तो दोस्तों इस वक्त आपको शनि देव का ही उपाय करना है, क्योंकि शनि की 7.5 का आखिरी दौर है। तो आपको शनि का ही उपाय करना है। आप अपने घर में शामी जी का पेड़ लगाइए और उस पेड़ में हर शनिवार को एक दीपक जरूर जलाइए। घी का दीपक नहीं जलाना है, आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है प्रत्येक शनिवार को। इससे आपको 7.5 के इस दौर में काफी हद तक राहत मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ अगर हो सके शनिवार के दिन दान वगैरह करना चाहिए। हो सके तो काले कपड़ों का दान करें, या फिर काली उड़द की दाल का दान भी आप शनिवार के दिन करें। इससे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और राहत भी मिलेगी शनि की इस 7.5 में। तो दोस्तों ये थी नवंबर के महीने की मेरी एनालिसिस मकर राशि वाले लोगों के लिए। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।